पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार सोमवार शाम को खत्म हो गया। बुधवार यानी कि कल होने वाला मतदान चुनाव की दिशा और सत्ता का रास्ता तय करेगा। ममता बनर्जी ने प्रचार के आखिरी घंटों में दक्षिण कोलकाता में रोड शो किया। सुकान सेतु से गोपाल नगर क्रॉसिंग तक समर्थकों की भीड़ के बीच 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में ममता बनर्जी पैदल चली। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेहाला में एक जनसभा में कहा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल कम से कम 7 दिन तक तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को मतदान करें और गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। भले ही भाजपा सत्ता में आए, केंद्रीय बल यहां 7 दिन तक बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होनी है और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार सोमवार शाम को ही खत्म हो गया और अब कल मतदान होने जा रहा है, जो कि चुनाव की दिशा और सत्ता का रास्ता तय करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि मतदान के दौरान न तो फर्जी वोटिंग होगी और न ही किसी प्रकार की गड़बड़ी होने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमने सभी इंतजाम कर लिए हैं। हर संभावित समस्या के समाधान के लिए व्यवस्था की गई है और जिससे समय पर इसे लागू किया जाए। दूसरे चरण में जिन 142 सीट पर मतदान होना है, उनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में 123 सीटें जीती थी। भाजपा ने सिर्फ 18 और इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी कि ISF ने 1 सीट हासिल की थी। भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद 5 साल पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने दक्षिण बंगाल में शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की और आसानी से सत्ता पर कब्जा जमा लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग से पहले अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं और वोटिंग से पहले ममता बनर्जी को NCSC ने नोटिस भी भेजा है। उन्हें ये नोटिस आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी के लिए भेजा गया है और ममता बनर्जी से 3 दिन में जवाब मांगा गया है इस नोटिस पर। तो प्रचार थम गया है, कल मतदान की बारी है। सियासत जरूर गर्मा गई है, लेकिन देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। हालांकि पहले चरण में आपने देखा था कि उम्मीद से ज़्यादा मतदान हुआ था, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और ऐसे में दूसरे चरण का जो है मतदान कल होना है, लेकिन कितना परसेंटेज जाता है ये देखना होगा। हालांकि राजनीतिक दल अपने अपने दावे जरूर कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, परिवर्तन का लोगों ने मन बना लिया है और विकास की राह दिख रही है पश्चिम बंगाल की जनता।